स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। इससे पहले मैंने आप लोगों को सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तहत हिंदू धर्म के समाज सुधारकों के संदर्भ में आपको बताया कि जो सिलसिला शुरू हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जिनको कि भारत में नवजागरण का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जिन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु कहा गया, जिन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया, जिन्हें भारत में समाज सुधार का जो है देवदूत कहा गया। उनके बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, देव समाज होते हुए आर्य समाज तक जो है पहुंचा, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था। इन सब से प्रभावित होकर के दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा, दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों के द्वारा भी अपने धर्म में व्याप्त बुराइयों को, रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किया गया। और इसका सिलसिला जो है शुरू हुआ वो सर सैयद अहमद के द्वारा। हालांकि उससे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर सहारनपुर, जहां से देवबंद आंदोलन जो है शुरू हुआ था, और वहीं से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसको जो है एक गति देने का काम किया सर सैयद अहमद खान ने। इससे संबंधित प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर जो है पढ़ पा रहे हैं, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, या नदौतुल आंदोलन लखनऊ में कब शुरू हुआ था। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और मैंने बताया कि मुस्लिम सुधार आंदोलन जो है किससे प्रेरित था, तो आप कहेंगे कि हिंदू धर्म के जो किससे प्रेरित था, तो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से जो है प्रेरित रहा था। और मैंने बताया कि उन दिनों वो दौर था जब हिंदुस्तान में सती प्रथा जैसी कुप्रथा को जो है समाप्त किया गया था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। बालिका शिशु हत्या पर जो है रोक लगाई गई, दास प्रथा को जो है रोका गया। तो ऐसे जो कार्य हुए जिसको लेकर के दूसरे धर्म के लोग भी प्रेरित हुए। और अलीगढ़ आंदोलन 1875 में जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पक्ष लिया था, अंग्रेजों का पक्ष लिया था, और भारतीय क्रांतिकारियों का जो है इन्होंने विरोध किया। उन दिनों ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही जो है नौकरी किया करते थे बिजनौर में, और न्यायिक सेवा में ये रहे थे। और मुसलमानों से इन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि 1857 की क्रांति में आप हिंदू वर्ग के लोगों का जो है साथ न दीजिए। हालांकि 1857 की क्रांति इन सब चीजों से जो है ऊपर उठ करके थी, लेकिन उसमें ये धर्मांधता का जहर बोने वाले पहले व्यक्ति यही थे। कौन? सर सैयद अहमद खां, जिनको अंग्रेजों ने सर सैयद की उपाधि जो है दे रखी थी। अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने जो है शुरू किया, और अलीगढ़ आंदोलन का जो है प्रमुख उद्देश्य ही था क्या? इस्लाम धर्म में सुधार के नाम पर एक ऐसा मुस्लिम वर्ग तैयार करना जो कि धर्म जाति से जो है उठकर और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सहयोग करे। इन्होंने मुसलमानों से निवेदन ही किया था कि आप राजभक्त बने, ब्रिटिश भक्त बने, समय के अनुसार जैसी धारा बह रही है उसके अनुसार अपने में परिवर्तन करें। और उसके लिए इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था तहजीब ए अखलाक, शब्द होना चाहिए, तहजीब ए अखलाक पत्रिका निकाली, जिसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। 1870 में जो है ये पत्रिका जारी किया गया था। राजभक्त मुसलमान पत्रिका और असबाब ए बगावत दोनों को 1857 में इन्होंने जो है जारी किया था। असबाब ए बगावत आपको जानकारी के लिए बता दें,
1857 की क्रांति पर आधारित पहली भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। असबाब ए बगावत 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक थी और ये भारतीय भाषा में उर्दू में लिखी गई जो है ये पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हां, सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई। लेकिन असबाब ए बगावत नामक पुस्तक में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल नीट क्लीन बताया, क्लीन चिट दे दी और पूरी की पूरी जो है गलती इसके लिए जो है भारतीय सैनिकों पर और क्रांतिकारियों के मत्थे इन्होंने जो है मर दिया था। जहां कहीं मुस्लिम शासकों के द्वारा जो है विरोध किया गया, उनके लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया कि ये वो लोग हैं जो कि हिंदू धर्म के लोगों की बहकावे में आ गए हैं। चाहे वो मुगल बादशाह दिल्ली का बहादुर शाह जफर रहे हों या फैजाबाद में 50,000 का इनामी ये उमर अब्दुल्ला जो है रहे हों, जैसे बहुत से ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी भी थे जिनके लिए इन्होंने जो है पत्र लिख करके और इससे दूरी बनाने का जो है निवेदन किया था। वो अलग बात थी कि उसमें जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की और इस साइंटिफिक सोसाइटी की जो है स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि वैज्ञानिक तरीके से जो है मुस्लिम धर्म के लोगों के अंदर जो है सोच विकसित करना। और इसकी स्थापना इन्होंने 1864 में कहां पर? गाजीपुर में जो है किया था। गाजीपुर, ये दिल्ली के पास वाली गाजीपुर न की जो है ये गाजीपुर बनारस के पास। और वो अलग बात थी कि बाद में इसका मुख्यालय इन्होंने अलीगढ़ में स्थापित कर लिया और स्वयं भी अलीगढ़ में ही जो है अपने को स्थापित कर लिए थे। हालांकि इनके पूर्वज ईरान के रहने वाले थे और मुगल काल में भारत में रोजगार के तलाश में वो आए और जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगल या तुर्कों का शासन था तब अरब, ईरान, फारस या फिर जो है जितने भी जो है उन दिनों की इस्लामिक कंट्री थी, उन लोगों को भारत में रोजगार प्राप्त करना बड़ा ही आसान था और रोजगार के तलाश में ही इनके पूर्वज जो है भारत में आए थे। असबाब ए बगावत सबसे अधिक पूछा जाता है ये किसके द्वारा लिखा गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 1857 की क्रांति से संबंधित ये पुस्तक थी। इनका अलीगढ़ आंदोलन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लो कि ईसाई धर्म के लोगों का जो है समर्थन करना तथा हिंदू धर्म के लोगों का विरोध करने जैसा था। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, हालांकि इसको जो है एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में इन्होंने शुरू किया था। प्राथमिक विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना इन्होंने 24 मई 1875 को जो है किया था, महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर। आगे चल करके इसे 8 जनवरी 1877 को इसका नाम जो है दिया गया क्या? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और इसका शिलान्यास तब जो है लॉर्ड लिटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन, वही लॉर्ड लिटन जिसके नेतृत्व में मैंने पढ़ाया कि पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वही लॉर्ड लिटन जिसने हिंदुस्तान में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ला करके और जितने जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे उन सब पर जो है रोक लगा दिया था। वही लॉर्ड लिटन जिसके शासनकाल में सबसे भयंकर अकाल पड़ा, सबसे भयंकर जो है उन दिनों महामारी का जो है प्रकोप आया और ये दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था। बहरहाल इसका सर सैयद अहमद खां के साथ जो है बहुत अच्छे टर्म्स थे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय आगे चल करके बना। अभी जो है ये मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जिसका जो है शिलान्यास जो है इसी के कर कमलों द्वारा जो है किया गया था। आर्थिक मदद जो है इसने 10,000 रुपए का जो है आर्थिक मदद किया था। उन दिनों 10,000 रुपया जो है बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। 10,000 रुपया आज का जो है यूं समझ लें कि वो 10 करोड़ था। और जो है थिंडर बैंक आदमी का नाम है, न कि कोई बैंक का नाम है। ये पहले ऐसे अंग्रेज व्यक्ति थे जिनको मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो है प्रिंसिपल बनाया गया था। और आगे चल करके ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज
वर्ष 1920 में, वर्ष 1920 में यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है बना। कौन? अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाया गया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाया गया। और सब कुछ सही रहा होता तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी उस समय का तत्कालीन वायसराय कौन? चिंथफोर्ड किया होता। लेकिन उसी समय महात्मा गांधी का वो आंदोलन चल रहा था देश के अंदर और ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल मॉमडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना प्राथमिक विद्यालय के रूप में, प्राइमरी स्कूल के रूप में 1875 में किया गया था और उसके 2 साल बाद इसको इंटर कॉलेज जो है बनाया गया। लॉर्ड लिटन, इसको याद रखना बहुत पूछता है, इसी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, 10,000 रुपए का आर्थिक मदद किया था। और जो लोग सिविल वाले होंगे वो ध्यान रखेंगे, थिंडर बैंक को इसका जो है पहला अंग्रेज ये व्यक्ति था जिसको प्रिंसिपल बनाया गया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया? 1888 में, 1888 में किया गया। और किसके विरोध में किया गया? तो आप कहेंगे कि उन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू धर्म के लोगों का जो है संस्था माना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में इन्होंने इस संगठन की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि दबे स्वर में हिंदुस्तान की धरती पर आजादी की मांग जो है कर रही थी, जबकि सर सैयद अहमद खां जो कि राजभक्त, मुसलमान राजभक्त नामक पत्रिका जो है जारी किया, जिसके तहत उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा ही मुस्लिम धर्म के लोगों का कल्याण हो सकता है जैसे तथ्यों का प्रकाशन किया। तो जाहिर सी बात थी उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कितने जो है पक्षधर रहे थे। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। इंडियन मुसलमान जो है पुस्तक जारी किया गया था 1870 में, विलियम हंटर ने जो है लिखा था और इसमें उन्होंने जो है जम करके सर सैयद अहमद खां का जो है तारीफ किया था। यह हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में ये संस्था जो है हमेशा जो है काम किया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और कुछ जो है ऐसे आंदोलन चलाए गए जैसे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन को जो है पंजाब की धरती से, कहां से? पंजाब की धरती से, पंजाबपुर में जगह आज भी है गुरदासपुर, गुरदासपुर से शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रणेता अगर जो है पूछा जाए आपसे कि कौन थे, तो आप कहेंगे कि अहमदिया आंदोलन के जो है प्रणेता कौन रहे थे? जी हां, गुरदासपुर से जो है मिर्जा गुलाम अहमद। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। इनकी एक जो है पुस्तक जिसका नाम था बहरीन ए, उस पुस्तक का नाम था बहरीन ए अहमदिया। क्या नाम था? बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया। इस आंदोलन के तहत भी इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का जो है प्रयास किया गया। कहां पर? पंजाब की धरती पर। तब का पंजाब का मतलब जो है आज का पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है पंजाब के अंतर्गत ही आया करता था। और गुरदासपुर से मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इस आंदोलन को जो है शुरू किया गया। इसे अहमदिया आंदोलन को जो है अन्य नाम से भी जो है जाना गया, क्योंकि कादिया नामक जो है स्थान से इसको शुरू किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को जो है कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना गया था। कादियानी आंदोलन के नाम से जाना गया और इसका भी जो है उद्देश्य था इस्लाम धर्म का पुनर्जागरण। इस्लाम धर्म में जो व्याप्त उन दिनों भी जो है बुराइयां थी उसको जो है समाप्त करना प्रमुख उद्देश्य रहा था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जिसकी शुरुआत 1866 में हुई। कहां से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर जिले से। कहां से?
उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर जिले से इसका जो है शुरुआत हुआ था। और देवबंद आंदोलन के विरोध में ही अलीगढ़ आंदोलन जो है शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन हिंदुस्तान में फिर से इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। इस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के लोगों के द्वारा खुलेआम जिहाद का नारा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। क्योंकि देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के लोगों का जो है मानना था कि हिंदुस्तान की धरती पर इस्लामिक साम्राज्य को समाप्त करके ईसाई साम्राज्य की स्थापना अंग्रेजों ने किया है। इसलिए हमारे जो है सबसे बड़े दुश्मन हैं, दुश्मन नंबर 1 है वो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, न कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। और इस आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, मोहम्मद कासिम ननौतवी। मोहम्मद कासिम ननौतवी दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद कासिम ननौतवी। दूसरा मोहम्मद हसन अहमद। और तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था राशिद गंगोही। क्या नाम था? राशिद गंगोही। इन्हीं 3 लोगों के द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे इसमें और भी लोग जो है जुड़ते चले गए। इस आंदोलन ने, देवबंद आंदोलन ने जिहाद का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? अंग्रेजों के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, या कह लो ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ, ईसाई धर्म के लोगों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता था जो है धर्म युद्ध। यानी ये लोग चाहते थे कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और भारत की धरती पर पुनः इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना किया जाए। और इसके लिए जो है इन लोगों के द्वारा तमाम जो है प्रयास भी किए गए। देवबंद आंदोलन आगे चल करके, देवबंद आंदोलन जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैं बताया था कि 1885 में हुई थी। 1885 में हुई। और इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है क्या किया था? समर्थन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आगे चल करके देवबंद आंदोलन के लोगों ने समर्थन किया। देवबंद आंदोलन के खिलाफ में ही अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है किया था किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो देवबंद आंदोलन भारत में अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, तो अलीगढ़ आंदोलन जो है उनका समर्थन कर रहा था। ये जिहाद का नारा दे रहे थे कि हिंदुस्तान से जो है ईसाई धर्म की व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए। तो अलीगढ़ आंदोलन के तहत सर सैयद अहमद खान कह रहे थे कि नहीं, ईसाई और इस्लाम दोनों को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, तब जब उनकी जनसंख्या हिंदुस्तान में सबसे कम है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा भी जो है कुछ आंदोलन जो है ऐसे रहे जैसे आप लोगों के जो है परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। अहरार आंदोलन मैंने जो है पढ़ाया तो आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो बता देता हूं। अहरार आंदोलन को 1906 में शुरू किया गया था। और अहरार आंदोलन को मजमून खां, मोहम्मद चिराग अली जैसे नेताओं के द्वारा जो है शुरू किया गया। और यह आंदोलन बंगाल विभाजन का विरोध किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है समर्थन किया था। अहरार आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप कहेंगे कि इसके जो है नेता या प्रणेता थे कौन? मजमून अली और चिराग अली। और 1906 में ये आंदोलन शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे कि यह आंदोलन बंगाल में अहरार नामक जगह से जो है शुरू हुआ था। और इस आंदोलन ने बंगाल विभाजन का जो है विरोध किया था। मजमून अली और कौन? चिराग अली। और इस आंदोलन ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। बंगाल विभाजन का
विरोध किया और बंगाल विभाजन का विरोध किया। इसका मतलब कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है समर्थन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। कुछ आंदोलन जो मैंने जो है आप सबको बताया भी था। एक आंदोलन जो कि अमूमन आपसे जो है पूछा जाता है, तय्यूनी आंदोलन। तय्यूनी आंदोलन, ये तय्यूनी आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे इस आंदोलन को शुरू किया गया था कहां से? ढाका से। ढाका से शुरू किया गया था और इस आंदोलन को ढाका मतलब कहां पर? आज बांग्लादेश से। और इस आंदोलन के जो नेता थे जिनका नाम था करामात अली जौनपुर से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता जो है इस आंदोलन का नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति का जो है रहा था। और उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं जो होती हैं तो कई बार जो है इसको पूछा, खास करके सिविल में। वर्ष 1830 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ और इस आंदोलन का उद्देश्य भी था जो है, ये आंदोलन दोनों तरफ चल रहा था। इस आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को जो है दूर करना, पुनर्जागरण करना, लोगों को उस समय की आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का भी इस आंदोलन ने वकालत किया। और दूसरी तरफ इस आंदोलन ने हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का भी जो है आह्वान किया था। तो ऐसे कुछ जो है आंदोलन रहे जो कि काफी चर्चा में रहे थे। अगर बंगाल की धरती पर जो है देखा जाए तो अब्दुल लतीफ, जिनको कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जो है पिता कहा जाता है, उनके द्वारा भी बंगाल की धरती पर आंदोलन चलाया गया और ऑलमोस्ट सबका जो है उद्देश्य था भारत से ईसाई धर्म का या ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन करना। तो इस सेशन में आगे हम लोग जो है देखेंगे रहनुमाए माजदा पासन सभा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस्लाम धर्म में देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, बांग्लादेश की धरती पर उस समय फरैजी आंदोलन शुरू हुआ, हालांकि तब बांग्लादेश भारत ही था। हिंदू धर्म से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, अपने धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, चाहे सती प्रथा रही हो या बाल विवाह रहा, विधवा पुनर्विवाह, या फिर जो है ऐसी तमाम जो है उन दिनों जो व्यवस्थाएं समाज की थी जो नहीं होनी चाहिए थी और जो होनी चाहिए थी, उसके बीच बहुत सारे समाज सुधारक हिंदू धर्म में अच्छा काम किए। तो इस्लाम धर्म में भी आए लोग और पर्दा प्रथा, बाल विवाह या नारी शिक्षा को लेकर के इस्लाम धर्म में भी जो है काम किया गया। सर सैयद अहमद खान नो डाउट एजुकेशन को लेकर के खुल करके जो है इस्लाम धर्म के अपने जो है लोगों का पक्ष लिया, समर्थन किया। उर्दू, अरबी, फारसी से हट करके उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकार करने का नसीहत दिया। उसी तरह पारसी धर्म भी भारत में था। भारत जिसको कि विभिन्न धर्मों का पालना कहा गया, सभ्यता और संस्कृतियों का नर्सरी कहा गया जिसको, उस समय पारसी धर्म भी भारत में था। और वैसे तो पारसी धर्म ये लगभग जो है हिंदू धर्म से समकालीन माना जाता है। वर्तमान ईरान का जो क्षेत्र, ईरान इराक का जो क्षेत्र है, इस्लाम धर्म का जब उदय नहीं हुआ था तो वहां पर जो है पारसी धर्म ही अपने अस्तित्व में था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो पारस पत्थर पाया जाता है जिससे कोई वस्तु स्पर्श कर जाए तो सोना हो जाए, उन क्षेत्रों में पाया जाता था, इसीलिए उसको पारस कहा गया। और पारस से ही पारसी और उसी का बिगड़ा हुआ रूप फारस और फारसी हुआ। बहरहाल जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ अरब के देशों में तो वहां पर पहले से व्याप्त जो पारसी धर्म था, थोड़ा सा जो है इस धर्म के संदर्भ में भी जो है हम लोग देख लेंगे। पारसी धर्म को जो है वहां से
समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? इस्लाम धर्म के कट्टर जो है उस समय के अनुयायियों के द्वारा। और पारसी धर्म का जो है अगर पूछा जाए कि जन्म स्थान कहाँ है, तो इस धर्म का जो है जन्म स्थान कहाँ पर, तो आप कहेंगे इस धर्म का जो है जन्म स्थान रहा कहाँ? फारस। इस्लाम धर्म जब उदय नहीं हुआ था तो उन क्षेत्रों पर यही धर्म था। यहां इस धर्म को जो है शुरू करने वाले व्यक्ति जो थे, अगर जो कहा जाए कि इस धर्म के जो प्रणेता थे, जिसका नाम जो है क्या था? जरथुष्ट था। क्या नाम था? जरथुष्ट। इस धर्म के जो देवता हैं उनको जो है देव उसको जो है अहुर मजदा कहा गया। अहुर मजदा कहा गया। और इस धर्म की जो पुस्तक है जिसको कि बताने की जरूरत नहीं, जिंद अविस्ता, जो कि जिंद अविस्ता ऋग्वेद की जो है समकालीन जो है बताई गई। इस धर्म के लोग जो है अग्नि पूजा करते हैं, अग्नि के जो है उपासक हैं। लेकिन जब ईरान की धरती पर वहां पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का उदय हुआ और इन लोगों को या तो तलवार के दम पर जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया, और नहीं तो कुछ लोग ऐसे थे जो वहां से पलायन कर गए। और जो पलायन कर गए वो हिंदुस्तान की धरती पर आए, जिनको दुनिया में कहीं नहीं जगह मिला। भारत उसके लिए हमेशा जिंदाबाद रहा था, आज भी है। और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग जो है आबाद हुए। कालांतर में इन्होंने इस देश को स्वीकार कर लिया, उसमें नो डाउट। इसी धर्म की रहने वाली जो है, इसी धर्म से संबंध रखने वाली महिला जिनका नाम था मैडम भीखाजी कामा, जिनको भारत में भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसी धर्म से संबंधित व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? दादा भाई नेहरूजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना गया। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये रहनुमाए माजदा पासन सभा की स्थापना जो है किया गया। कब? तो आप कहेंगे कि 1851 में। कब किया गया? 1851 में। राष्ट्र गोफ्तार नामक इन्होंने जो है एक पत्रिका भी जारी किया। इस पत्रिका का किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में, जिसका मतलब होता है सत्यवादी। क्या? सत्यवादी। और ये गुजराती भाषा में जारी की गई जो है पत्रिका थी। और इसका भी उद्देश्य, इनके जो है इस आंदोलन का उद्देश्य भी था पारसी धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी, समय के साथ ये लोग आए तो भारतीय कल्चर को एडॉप्ट कर लिए। और सबसे बड़ी जो है विचित्र इनके यहाँ भी जो स्थिति थी, जो बाल विवाह, एज आप कंसेंट नामक जो है कानून लाया गया। और इन्हीं लोगों के जो है प्रयासों से इसके तहत जो है बाल विवाह को जो है वर्जित किया गया, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। कंसेंट एक्ट जो है के तहत जो है बालिका विवाह को, इसके तहत ये नियम बनाया गया क्या कि 12 वर्ष से किसी भी जो है कम लड़की का अगर जो है विवाह किया जाएगा, शादी किया जाएगा, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा और भी दादा भाई नेहरूजी के साथ और भी दूसरे ऐसे जो है लोग थे। स्वयं दादा भाई नेहरूजी की जो उस समय शिष्या या कह लीजिए कि उनकी सचिव भी रही थी, मैडम कामा ने भी इन क्षेत्र में जो है शानदार काम किया था। और अगर जो है पूछा जाए कि ये आंदोलन या फिर जो है ये सभा किस धर्म से जो है संबंधित था, आप कहेंगे पारसी धर्म से। किस क्षेत्र में? गुजरात वाले बेल्ट में। तो ये रहा था आप लोगों का जो है पारसी धर्म से संबंधित जो है कुछ वाकयात। अगले क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे। तो निम्न जातीय आंदोलन जो किया गया था, उन आंदोलनों के संदर्भ में आपसे मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये सत्य शोधक समाज क्या था, क्यों स्थापित किया गया था, इसके पीछे जो है क्या उद्देश्य रहे थे। बहरहाल आज इस क्लास में सिर्फ जो है
इतना ही। इस क्लास को जो है आप अवश्य लाइक करें, इसको दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य विचार अवश्य व्यक्त करें। आज बस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। धन्यवाद।